Hey guys, welcome back to my channel. You can download notes of this lecture from learningbscblogspot.com. So let's begin this lecture without further ado. In this lecture, we are going to discuss about fertilization, its types, and its process. Embryogenesis could occur only after the fertilization of an ovum and egg. जो एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस है, एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस है, वो ओनली पॉसिबल है फर्टिलाइजेशन जब होगा ओवम और एग का, तभी जो एम्ब्रियोजेनेसिस है वो पॉसिबल है। फर्टिलाइजेशन एक डिप्लॉइड नेचर प्रोवाइड करती है सेल को, जिसमें स्पर्म और ओवम फ्यूज करेगा। स्पर्म एक मेल रिप्रोडक्टिव सेल है या मेल गेमेट है, और जो ओवम है वो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल या गेमेट है, जो कि फ्यूज करेंगे और जाइगोट बना देंगे, जो कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म बना देंगे। बस जितने भी सोमेटिक सेल्स होती है एम्ब्रियो की, वो डिप्लॉयड रहेगी। फर्दर जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन की, वो ट्रिगर करती है या फिर इनिशिएट करती है एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस। मतलब जाइगोट बनने के बाद हमारे पास एम्ब्रियो बनता है, तो फर्टिलाइजेशन इस प्रोसेस को इनिशिएट कर देगी। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन द स्पर्म एंड ओवम ऑफ द सेम स्पीसीज अप्रोच एंड कम इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। जो स्पर्म और ओवम है वो सेम स्पीसीज के होने चाहिए। एंट्री ऑफ स्पर्म है वो इनिशिएट करेगा कुछ चेंजेस एग में। जब स्पर्म एंटर करेगा तो एग में कुछ चेंजेस होंगे। सो जो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई है स्पर्म का और ओवम का, ये दोनों फ्यूज करेंगे और जाइगोट बना देंगे। The process of nuclear fusion is called as syngamy amphixis of fertilization. Fertilization को हम syngamy और amphixis भी बोल सकते हैं, amphimixis। तो ये है fallopian tubes। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखा रखी है। यहाँ से स्पर्म एंटर करेगा थ्रू वेजाइना एंड देन थ्रू सर्विक्स एंड देन इन यूट्रस, और बाद में ये जो फेलोपियन ट्यूब का एम्पुलर रीजन है वहां पे जाके फर्टिलाइज करेंगे। सो वाटर जो है वो एक मीडियम है स्पर्म का। फ्रक्टोज और सिट्रेट न्यूट्रिशन में हेल्प करेंगे, फाइब्रिनोजिन क्लोटिंग और अटैचमेंट में, प्रोस्टाग्लैंडिन यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन में, म्यूकस लुब्रिकेशन और पीएच बफर्स। It is a process when syngamy, union of male and female gametes, occur inside the female body, insemination using copulation. There are two types of fertilization, internal fertilization and external fertilization. Internal fertilization में जो यूनियन है या फिर जो syngamy या फिर fertilization है वो inside होगा, फीमेल जो बॉडी है उसके अंदर होगा इंसेमिनेशन से, और फर्स्ट दे विल बी कोपुलेशन देन इंसेमिनेशन, और फिर फर्टिलाइजेशन होगा फीमेल बॉडी के अंदर। एक्सटर्नल जो फर्टिलाइजेशन है वो कुछ इंसेक्ट में प्रेजेंट होता है, मतलब एक्वेटिक इंसेक्ट में प्रेजेंट होता है, जिसमें स्पर्म के ऊपर कुछ एंटी फर्टिलाइजर प्रेजेंट होंगे, ओवम के ऊपर कुछ फर्टिलाइजर। ये ग्लाइकोप्रोटीन्स है, ये स्पेसिफिक है। इन्हीं प्रोटीन से ये एक दूसरे की स्पीसीज को पहचान पाते हैं, और ये जो दोनों ग्लाइकोप्रोटीन्स है वो बाइंड होंगे लोकोर की तरह। जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है इज अ syngamy outside the female body, especially in water bodies, means aquatic organisms, या फिर aquatic bodies में ये ज्यादा प्रेजेंट होती है। फर्टिलाइजेशन इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। इट इज डिवाइडेड इनटू 5 स्टेप में होगी। पहले अप्रोक्सीमेशन होगा, फिर कैपेसिटेशन, पेनिट्रेशन इनटू सेकेंडरी oocytes, एक्रोसोमल रिएक्शन होगी, फिर कोर्टिकल रिएक्शन होगी, और एट लास्ट फ्यूजन ऑफ गैमेट विल बी देयर। पहले अप्रोक्सीमेशन ऑफ गैमेट्स, ये जो स्पर्म है वो अप्रोच करेगा ओवम को। इसमें पासेस ऑफ स्पर्म इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर फर्टिलाइजेशन। जैसे स्पर्म जो है ट्रेवल करके जाता है एम्पुलर रीजन में फर्टिलाइजेशन के लिए, तो उस प्रोसेस को ये बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन ऑफ गैमेट्स। उसके बाद कैपेसिटेशन होगा, जो स्पर्म की मोबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, मतलब स्पर्म को ट्रेवल करने के लिए कुछ एनर्जी भी तो चाहिए, तो उसके लिए ये कैपेसिटेशन प्रोसेस होगी, जिसमें रिमूवल होगा कोलेस्ट्रॉल लेयर का, और जो कैल्शियम है उसका इन्फ्लक्स हो जाएगा स्पर्म में। नाउ एक्रोसोमल रिएक्शन, these layer constitute barriers for the penetration by spermatozoa। जो एग में कुछ मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है, ये बैरियर की तरह काम करती है, ताकि जो एक से ज्यादा स्पर्म यहाँ पे जो एग है उसको फर्टिलाइज ना कर सके। अगर एक से ज्यादा स्पर्म एग को फर्टिलाइज कर देंगे तो डिफेक्टिव डेवलपमेंट हो सकता है।
So when spermatozoa is attached to the surface of egg, जब स्पर्मेटोजोआ अटैच हो जाएगा एग के सरफेस पे तो वो मोशनलेस होगा. इसका जो पेनिट्रेशन होगा थ्रू एग मेम्ब्रेन एंड आल्सो थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो कुछ फिजियोकेमिकल एक्टिविटी की वजह से होगा जो कि एक्रोजोम में इसमें कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, स्पर्म एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्पर्म को हेल्प करते हैं पेनिट्रेट करने में एग को. And by the way, you can get PDF notes of this lecture from learningbscblogspot.com. Notes of chemistry, biology, and zoology. Certain enzyme protein called sperm lysine are produced presumably by the other sperm acrosome. Sperm acrosome जो है उसमें कुछ sperm lysine कुछ enzymes present होंगे जो कि help करेंगे penetrate करने में egg को. The entire process of this is illustrated in echinoderms, annelids, and Sachyglocus. Acrosomal reaction की definition है a regulated exocytotic event in which an apical vesicle in the sperm head fuses with the plasma membrane. The acrosome reaction is triggered in response to egg factors. तो इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं. पहला है जोनालाइसिन जो कि जोना पोलिसुडा को डिसोल्व करेगा या डिग्रेड करेगा. कोरोना पेनिट्रेटिंग लाइसिन जो डिसोल्व करेगा कोरोना रेडिएटा को. हाई एल्यूरोनाइडेज जो कि डिसोल्व करेगा हाई एल्यूरोनिक एसिड को. नाउ कोर्टिकल रिएक्शन ये प्रिवेंट करती है पोलिस्पर्मी. पोलिस्पर्मी होता है जब एक से ज्यादा स्पर्म जो है वो एग को फर्टिलाइज कर देते हैं. तो इसको हम प्रिवेंट करने के लिए ये रिएक्शन करते हैं. पहला होगा टेम्परेरी और फास्ट ब्लॉकेज. जैसे ही स्पर्म एक लेयर को टच करेगा तो ये कोर्टिकल रिएक्शन होगी. टेम्परेरी फास्ट ब्लॉकेज होगा पहले मींस डीपोलराइजेशन होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का. जो स्पर्म है वो टच करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और एंट्री जो है दूसरे एक स्पर्म जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर उसने टच कर दिया तो बाकी जो स्पर्म्स है उनकी एंट्री बैन हो जाएगी. तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं टेम्परेरी और फास्ट ब्लॉकेज जिसमें सोडियम का इन्फ्लक्स हो जाता है मेम्ब्रेन में जिसकी वजह से वो और जो स्पर्म्स है उनको आने नहीं देता. बाद में है स्लो ब्लॉकेज जो कि परमानेंट ब्लॉकेज होगा. इसमें CaCO3 डिपॉजिट हो जाता है जोना पेलुसिडा में. जो स्पर्म है उसके पास जोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट करने के लिए तो एंजाइम प्रेजेंट है लेकिन जब जोना पेलुसिडा में CaCO3 और आ जाएगा तो स्पर्म जो है उसको डिसोल्व नहीं कर पाएगा जोना पेलुसिडा को और एक ही स्पर्म जो है वो फ्यूज करेगा ओवम के साथ और बाकी जो स्पर्म्स है उनकी एंट्री बैन हो जाएगी. Now activation of ovum. Activation of ovum is that aspect of fertilization by which an egg is released. एग जो है वो रिलीज होगा इनएक्टिव स्टेट से और बिगेन करेगा डेवलप होना. एट दैट टाइम सर्टेन वेरी इंपॉर्टेंट चेंजेस अकर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ एग. उसी टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस होंगे साइटोप्लाज्म में एग के में. तो वो है फर्टिलाइजेशन कोन फॉर्मेशन होगा, कोर्टिकल रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन होगा और मेटाबॉलिक एक्टिवेशन होगा. Now last but not the least process is migration of pronuclei and amphixis. Amphixis होता है fusion. To perform the amphixis, the sperm nucleus has to undergo two activities. It has to become pronucleus and it has to migrate from the site of amphixis. अब जो फ्यूजन होगा मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियर का उसको बोलेंगे एम्फिक्सिस. एक्चुअल जो फ्यूजन होता है प्रोन्यूक्लियर का वो सभी जो ऑर्गेनिजम्स है उसमें डिफर करता है. Now glossary. Capacitation. What is capacitation? The process by which sperm become capable of fertilizing an egg. Polyspermy. We have discussed it earlier कि जो स्पर्म है वो ज्यादा अगर ओवम को फर्टिलाइज करेंगे एक से ज्यादा अगर फर्टिलाइज किया तो डिफेक्टिव डेवलपमेंट हो जाएगा. जो बच्चा होगा उसमें डिफेक्टिव डेवलपमेंट होगा. जोना पेलुसिडा एक कोट है जो कि सराउंड करता है एग को और इट ऑल्सो कंटेन्स 3 ग्लाइकोप्रोटीन्स. Now what is pronuclei? The transitional male and female nuclei formed in the egg after fertilization. They fuse to form a diploid zygote. ये जो फ्यूज करेंगे दो न्यूक्लियाई और बनाएंगे डिप्लॉइड जाइगोट. एंड ये हैप्लॉइड होता है और ये भी हैप्लॉइड होता है और ये डिप्लॉइड बना देंगे जाइगोट को. This is all for today. Thanks for watching and keep learning.